क्या आपके मोबाइल पर भी रोज शेयर मार्केट में छप्पड़ फाड़ कमाई या मोटे मुनाफे के बड़े बड़े दावे करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के इनविटेशन आते हैं? क्या आप भी किसी अनजान ग्रुप में जुड़कर घर बैठे लखपति या फिर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर रुक जाइए, थम जाइए, संभल जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती आपको सीधे कंगाल बना सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल से साइबर अपराध की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार अधिकारियों की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सांची दुग्ध संघ ट्रेनिंग सेंटर के एक उप महाप्रबंधक यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर को ठगों ने अपने ऐसे मायाजाल में फंसाया कि उन्होंने महज 3 महीने के अंदर अपने जीवन की गाढ़ी मोटी कमाई पूरे 1,77,00,000 रुपए गंवा दी। जी हाँ, इस पूरी वारदात की शुरुआत होती है सांची दुग्ध संघ के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार के मोबाइल स्क्रीन से। कुछ समय पहले ठगों ने बड़ी ही चालाकी से उनका नंबर S108 कोटक वेल्थ इनसाइट नाम के एक अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। इस ग्रुप के भीतर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि कोई भी इंसान आसानी से उसके झांसे में आ जाए। ग्रुप में रोजाना शेयर बाजार से लाखों रुपए की कमाई करने के झूठे और फर्जी दावे किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, उस ग्रुप के कई फर्जी सदस्य लगातार अपनी भारी भरकम मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट और पोस्ट उस ग्रुप में साझा भी कर रहे थे, जिसे देखकर दीपक कुमार को भी इस ग्रुप के संचालकों पर एक भरोसा सा हो गया। जब विश्वास पक्का हो गया तो फिर ग्रुप के शातिर संचालकों ने उनको नियो कोड प्रो नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया। ठगों ने उनके पहचान पत्र और पैन कार्ड की जानकारी लेकर ऐप पर उनका एक नकली अकाउंट क्रिएट कर दिया। शुरुआत में तो जालसाजों ने उनसे सिर्फ 50,000 रुपए का एक छोटा सा निवेश करवाया और इस फर्जी ऐप के डैशबोर्ड पर उनका बड़ा मुनाफा भी दिखाया गया। बस यहीं से दीपक कुमार ठगों के उस दलदल में धंसते चले गए जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लालच है ही ऐसी बला। फर्जी ऐप पर लगातार बढ़ रहे मुनाफे के आंकड़ों को देखकर दीपक कुमार का लालच और विश्वास दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद ठगों ने उन्हें बड़े IPO और ब्लॉक ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों कमाने का सपना दिखाना शुरू कर दिया। ठगों के कहने पर दीपक कुमार ने महज 3 महीने के अंदर ही अंदर एक एक करके 31 बार अलग अलग अज्ञात बैंक खातों में कुल मिलाकर 1,77,00,000 रुपए की अपनी भारी भरकम रकम ट्रांसफर कर दी, क्योंकि उनका ऐप पर मुनाफा करोड़ों में दिखाई दे रहा था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब दीपक कुमार ने अपनी इस मोटी कमाई को वापस से बैंक खाते में निकालने के लिए यानी कि विथड्रॉ करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाली तो ठगों के सुर अचानक से बदल गए। हालांकि पहले भी उन्होंने पैसे विथड्रॉ किए थे, पहले विथड्रॉ हो गए, लेकिन इस बार ठगों का मकसद अब बदल चुका था। जालसाजों ने एक नया बहाने बनाने शुरू कर दिए कि IPO में पैसा फंस गया है, ये है वो है, आप एक काम करो 1,77,00,000 रुपए और डालो, तब आपका पूरा पैसा एक साथ वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहां पर जाकर दीपक कुमार के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के चंगल में तो नहीं फंस गए हैं। जिसके बाद में उन्होंने तुरंत ही राज्य साइबर पुलिस में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही भले ही उज्जैन और राज्य साइबर पुलिस की टीम तुरंत एक्टिव मोड में आ गई हो, लेकिन फायदा यह है कि अब तक हल किया होगा। साइबर सेल के जाबाज अफसरों ने हालांकि उन 31 बैंक खातों की डिजिटल कुंडली और उनके तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया तो IP एड्रेस और बैंक ट्रांजैक्शन की कड़ियां सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जाकर जुड़ गईं। बिना एक पल गंवाए साइबर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने भोपाल में दबिश दी और वहां से 25 वर्षीय युवक भानु चौरसिया को धर दबोचा। लेकिन ये वो ठग है ही नहीं। पुलिस की जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी भानु चौरसिया ने जो खुलासा किया उसने पुलिस अधिकारियों के होश उड़ा कर रख दी। आरोपी ने बताया कि उस पर बहुत बड़ा कर्ज था और इसी कर्ज को चुकाने के चक्कर में उसने चंद रुपयों के लालच में अपना खुद का बैंक अकाउंट साइबर ठगों को इस्तेमाल करने के लिए
सौंप दिया था। साइबर अपराध की दुनिया में ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल ठग असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने से रोकने के लिए करते हैं। यानी ठगी कोई और कर रहा है, पैसा किसी और अकाउंट में जा रहा है, निकाल कोई और रहा है। आरोपी भानु को इस काम के बदले मोटा कमीशन मिला करता था। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला है कि दीपक कुमार से लूटे हुए 1,77,00,000 रुपए में से करीब 2.5 लाख रुपए सीधे इस आरोपी भानु चौरसिया के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब साइबर पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर इस बैंक खाते का पूरा डाटा खंगाला, तो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया है। आरोपी भानु चौरसिया का ये बैंक खाता देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज पूरे 29 साइबर अपराध की शिकायतों में पहले से ही रिपोर्टेड है। यानी ये खाता कोई साधारण खाता नहीं था, बल्कि ये देश भर के मासूम लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक एक्टिव म्यूल अकाउंट था, जो लगातार इस्तेमाल हो रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद में अब उज्जैन साइबर पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के उन विदेशी ऑपरेटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो दुबई या फिर कंबोडिया जैसे देशों में बैठे हुए हैं और इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उन तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। सांची दुग्ध संघ के अधिकारी के साथ हुई इस महाठगी के बाद में राज्य साइबर पुलिस ने पूरे देश के नागरिकों के लिए एक बहुत ही कड़क और जरूरी एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ साफ अपील की है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिलने वाले किसी भी अनजान ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप या फिर रातों रात अमीर बनाने वाले स्कीम्स के लालच में आकर अपना एक भी रुपया निवेश ना करें। शेयर बाजार में अगर निवेश करना है तो फिर हमेशा सेबी द्वारा रजिस्टर्ड और अधिकृत ब्रोकर्स और ऐप्स के जरिए ही अपनी संवेदनशील जानकारी साझा करें या फिर निवेश करें। जैसे कि पैन कार्ड है, पहचान पत्र है या बैंक डिटेल है, ये भी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ में कभी भी साझा ना करें। तो उज्जैन और भोपाल में हुए इस 1,77,00,000 के इस महा साइबर फ्रॉड पर और इन फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप्स के बढ़ते हुए जाल पर आपकी क्या राय है? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो साइबर फ्रॉड है आखिर देश के अंदर रुक क्यों नहीं रहे हैं? आखिर साइबर पुलिस क्या कर रही है? क्यों रोज दिन ब दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? और ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट था जो सुर्खियों में आ गया। न जाने ऐसे कितने मामले रोज होते हैं जहां पर 20,000, 30,000, 50,000, लाख 2 लाख रुपए की ठगी मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई एक झटके में पल भर में गंवा देते हैं। और ये साइबर ठग विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट्स तक लगे हुए नहीं हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है वो उसको कुछ पता ही नहीं कि कहां से उसका अकाउंट इस्तेमाल हुआ, सिर्फ वो कर्ज के जाल में फंसा हुआ था, इसलिए उसने अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दिया। ऐसे और कितने अकाउंट्स होंगे? ऐसे कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कितना बड़ा ये जाल है जो 1,77,00,000 रुपए का इतना भारी भरकम मोटा अमाउंट सीधे एक व्यक्ति से एक झटके में ले सकता है। जरा सोचो, उसने कितनी कमाई की होगी, कितने करोड़ का माया जाल बिछाया होगा, और वो दुबई या फिर कंबोडिया में बैठकर आराम से ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है। आखिर कैसे ये नेटवर्क चल रहे हैं? क्या इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं? क्या इसमें आखिर क्या पूरा मामला है? क्या ये इतना आसान है कि साइबर फ्रॉड एक जगह बैठकर आसानी से किया जा सके? और अगर ये इतना आसान है तो क्यों इसको हमारी जो साइबर पुलिस है वो पकड़ नहीं पा रही है? इस पूरे मामले को लेकर और जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।